नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। सबसे पहले आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। सैयद अकील शाह हमारे नुमाइंदे शहर रोड बागबानपुरा में मजलिस ऐसा हुई जिससे अलामा तालिब जोहरी के बेटे असद जोहरी ने खिताब फरमाया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवाज़ रसूल के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए, जिसमें अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन के मसाइब सुनकर उनके गम में गरियाज़ारी की। बाद मजलिस मातमदारी हुए, नवाज़ रसूल को पुरसा दिया। मजलिस के इख्तिताम पर लंगर का वसी इंतज़ाम था। इसलिए कि आपके रोने से हमारे कारोबार दुनियावी में खलल पड़ता है। बीबी उठ के बैठ गई। काबुल हसन मदीने वालों से जाके कह दें कि उनके रसूल की बेटी अब उन्हें ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगी। और अबुल हसन, मैंने जिंदगी में तुमसे बहुत कम कोई ख्वाहिश की, तो मेरे लिए जन्नतुल बकी में एक हुजरा बना दो जहां जाकर मैं अपने बाबा पर क्रिया करूं। सुना है ना, अली ने अपने हाथों से हुजरा तामीर किया। बीबी का दस्तूर था कि सुबह सवेरे सारे बच्चों को लेकर बैतुल हुज़्न चली जाती, दोपहर तक रोती रहती, दोपहर को खाने से फारिग करके बच्चों को फिर चली जाती, शाम को लौटती। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, एक एक दिन बीबी रोती थी उस हुजरे में अपने बाबा को याद करके। एक दिन बीबी अपने बच्चों के साथ घर में आ रही थी और अली घर के दरवाजे। ब्यूरो चीफ मुमताज हुसैन। नकड़ाली गांव फेक सोसाइटी और कब्जा माफिया की काली भेड़ों की रोकथाम आखिर कैसे मुमकिन है? नकड़ाली में वाक़या बाकू सिटी का चेयरमैन आफ्ताब कुरैशी नामी शख्स हमारे माशरे का नासूर, मजलूम और गरीब बेबस लोगों का मुजरिम बेनकाब। तफसीलात के मुताबिक नकड़ाली में वाक़या सोसाइटी जो कि बाकू सिटी के नाम से है का चेयरमैन आफ्ताब कुरैशी मोहम्मद अशरफ वल्द अली ज़मान को नौकरी का झांसा देकर ज़मीर वल्द गुलाम हैदर के जरिए अपने पास बुलाए, उससे नशा और अद्वियात खिलाकर उसकी ज़मीन जो कि 12 कनाल 18 मरला थी ज़बरदस्ती असलह के लोग पर अपने नाम करवा ली और 15 दिन अपने पास कैद में रखा और अपने गुंडों जमील वल्द खुशहाल खान, जकार वल्द मोहम्मद रियाज के जरिए रोज़ बरोज़ धमकाता है और जान से मारने की धमकियाँ देता है। मोहम्मद अशरफ वल्द अली ज़मान की CPO रावलपिंडी और RPO रावलपिंडी से इल्तमास है कि उनकी हत्याई हुई ज़मीन आफ्ताब कुरैशी से वापस दिलवाई जाए। आफ्ताब कुरैशी पर अहले इलाका की ज़मीनों पर कब्जा करने के जुर्म में बहुत सारी FIR भी दर्ज हैं। मोहम्मद अशरफ और उन जैसे बहुत से गरीब RPO रावलपिंडी और CPO रावलपिंडी से इंसाफ के मुंतज़िर। मोहम्मद अशरफ वल्द अली ज़मान साबका मैं नकड़ाली न रहने वाला। मैं इतना बाको सिटी आफ्ताब ने दफ्तर नौकरी करना था। इन्हें नशा और गोलियां खिला के मेरी ज़मीन इन्हें पटवारी की बुला गया, तो इन्हें मेरे अंगूठे लवा लिए, मेरी ज़मीन सारी इन्होंने जब्त कर ली। फिर मिगी 15 दिहाड़े इन्हें दफ्तर उत्थे कमरा एक उत्थे मी बंद रखा ने। बड़े अफसर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी ज़मीन वापस की जाए। ज़मीर असाने कराए ना नकड़ाली ना इन्हें किनका खड़िया हमारे मियाँ साहब की नौकरी ने बने उथे खड़ के इन्होंने ज़मीन सारी बचवा दी ने। नशे दियाँ गोलियां दी, नशा कोई कराया ने कोई पता नहीं पाई क्या कीता ने क्या नहीं कीता, पैसे भी नहीं इन्हें दिए ना। मैं ना बड़िया गै रिक्वेस्ट करनी हाँ कि माड़ी ज़मीन मुड़ अच्छा जाके माड़े पैसे मुड़ 12 कनाली तो 18 मरले सी। किस तरह कनाल है ज़मीन? ज़मीन 15 लाख रुपया कनाल है। मोहम्मद जुनैद मेरा नाम है, मैं इनका बेटा हूँ। आफ्ताब कुरैशी और ज़मीर ने हमारे वालिद को वहाँ नौकरी के बहाने से ले के गए हैं और हमारी ज़मीन नाम करवा ली अपने और 15 दिन इन्हें हिरासत में रखा और उसके बाद ना हमें को पैसे दे रहे हैं ना हमारी ज़मीन वापस कर रहे हैं। तो हमारी CPO साहब से और जितने बड़े लोग हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारी ज़मीन वापस करवाई जाए। मैं शिराज बात कर रहा हूँ, नकड़ाली गांव से तल्लुक़ है और मेरे वालिद साहब हैं ये मोहम्मद अशरफ साहब और बाकर सिटी वाले आफ्ताब कुरैशी ने मेरे वालिद साहब को नौकरी के बहाने से लेकर गए हैं। इनको ज़मीर इनको लेके गया है, उधर इनको नशे की गोलियां वगैरह दे के तो इनके अंगूठे लगा के ज़मीन अपने नाम लगा लिया है। ना पैसे दिए हैं, ना इन्होंने ज़मीन वापस कर रहे हैं, ना पैसे दे रहे हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए। ये मलक अशरफ साहब असाने पड़ोसी नो गरीब आदमी नो और ज़मीर इन्हों की नौकरी ने हवाले नाल आफ्ताब कुरैशी जो बाकू सिटी ने चेयरमैन उन्होंने आफस दफ्तर लैके गए नो और नौकरी ने हवाले नाल और इन्हों नशादार
ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸਨੀ ਜਿਤਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ 12 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਝੁਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੋ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੋਲ 12 ਕਨਾਲ ਤੇ 18 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸकी ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਫਤਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਫਤਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਸਨੇ ਕੋਲ 12 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿन मैं वापस करसा मैं जगह वो इतना दे सकना, मैं और जगह वापस करसा। लिहाजा साड़ी अहले इलाका की तरफों, पूरे इलाका की तरफों ये अपील की जानी कि मेहरबानी करके इस गरीब बंदा है, ये शरीफ बंदा है, इसकी ज़मीन वापस दी जाए। चिश्तियाँ गुलाम मुर्तज़ा से चिश्तियाँ मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में पुलिस का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लैग मार्च। DPO बहावल नगर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर फ्लैग मार्च की सरबराही सर्कल पुलिस ऑफिसर गुल हसन ने की। मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में पुलिस का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लैग मार्च। DPO बहावल नगर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर फ्लैग मार्च की सरबराही सर्कल पुलिस ऑफिसर गुल हसन ने की। फ्लैग मार्च में असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा, सर्कल्स के SHOs एलियट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस रेस्क्यू 1112 ने शिरकत की। DSP गुल हसन का कहना है कि पुलिस किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। आवाम नास मुहर्रम अल हराम और कानून का एहतराम यकीनी बनाएं। कानून शिकनों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। लाहौर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद अकील शाह की इस रिपोर्ट में। अली मस्जिद इमाम बारगाह फातह शाम आखिरी मिनट स्टॉप में मजलिस का आगाज़ हुआ, जिसमें अलामा अहमद हुसैन जैदी ने खिताब किया। अलामा ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के बारे में मसाइब बयान किए और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बच्चों अमन व मोहब्बत के ताबूत बरामद कराए और असदारों ने गिरफ्तारी की बात मजलिस मातमदारी और मजलिस के बाद बानी मजलिस तनवीर हुसैन शाह ने लंगर का वसी इंतज़ाम किया हुआ था। कैमरामैन हुज़ैफा अरशद।